हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। वन शॉट के अंदर ये क्लास करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक बेहतरीन सा टॉपिक। इससे पहले हमने एक स्टोन एज का पूरा कंप्लीट वन शॉट के अंदर टॉपिक कर लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्लासेज जिनके अंदर इंडस वैली आता है, लाइक यूपीएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2500 से लेके 1750 लगभग रहा हुआ है। हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि स्टोन एज जो था, न्यूलिथिक जो था, वो लगभग 1000 बीसी तक चला था। इसके पैरेलल में कई जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन चल चुका था। हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी अपन तीन भागों के अंदर, तीन फेज के अंदर ब्रेक करेंगे, जिसके अंदर जो पहला फेज रहा हुआ है वो लगभग 3000 से लेकर 2600 बीसीई तक रहा हुआ है। ये बीसीई बिफोर कॉमन एरा जो है वो अपने पिछली क्लास के अंदर टाइमलाइन के अंदर पढ़ा था, तो आप आराम से उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो मैच्योर हड़प्पा फेज था जिसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें हुई है वो 2600 से लेकर 1900 बीसी तक है। उसके बाद में लेट हड़प्पा फेज हुआ था। इसके बाद वैदिक एज बनना स्टार्ट हो जाता है, वो 1900 से लेकर 1700 की समथिंग देखने को मिलेगा। और ये जो पूरी की पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसको इसलिए नाम दिया गया इंडस वैली क्योंकि ये इंडस रिवर जो सिंधु नदी है उसके आसपास सारे जितने भी क्षेत्र थे उसके अंदर देखने को मिली थी। तो हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपर और टिन को मिलाकर, कॉपर आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, कॉपर जो है वो राजस्थान में खेतड़ी और मध्य प्रदेश के मलजखंड से आया करता था, और जो टिन था वो अफगानिस्तान की साइड से आता था। दोनों को मिलाकर मिक्स करके एक नया ही अलॉय बनाया गया, एक बनाई गई धातु जिसका नाम रखा गया ब्रोंज या फिर कांसा युग। सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो नाम था वो जॉन मॉर्सल नाम का एक व्यक्ति था, जो डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया या शॉर्ट फॉर्म में एएसआई बोलते हैं उसको। तो सबसे अगर बात करें कि एएसआई जो था उसका जो डायरेक्टर था, क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल। उन्होंने इसका नाम रखा था। सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा रखा गया था। और आपको पेपर में पूछा जाए कि एएसआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1861 के अंदर हुई थी। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी था जिसे जीएसआई बोलते हैं, वो 10 साल पहले यानी 1851 में स्टार्ट हुआ था। तो एएसआई हम याद रखेंगे कि 1861 में चालू हुआ था और जॉन मार्शल उस टाइम पे थे जब इंडस वैली की खोज हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि 1861 के अंदर सबसे पहले जब ये बना था, तब उनका डायरेक्टर कौन था? जब उनका चेयरमैन की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपको देखने को मिलेंगे, जिसे फादर ऑफ आर्कियोलॉजी से भी जानते हैं। ठीक है। इन क्लासेज की पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आपको प्रोवाइड होंगी, और दोनों जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी, और उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखे हैं, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। जैसे हमने बात की कि प्रारंभिक हड़प्पा है वो 3000 से 2600 का रहा है, त्रिपक्का वाला 2600 से 1900 रहा है, और उत्तर हड़प्पा चरण जो है वो 1900 से 1700 रहा है। इसे अपने कांसा युग भी बोला है, लगभग 2600 से 1700 या 2500 से 1750। दीपक का काल जो है वो 2600 से 1900 के बीच, जैसे आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है वो जॉन मॉर्सल ने दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम जो अध्यक्ष रहे हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे हुए हैं। इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा की खोज जो स्थल हुई थी वो लगभग पंजाब, कुछ एरिया के अंदर स्पेसिफाइड था, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, बलूचिस्तान वाला इलाका, सिंध वाला इलाका जो आज के दिन पाकिस्तान में आता है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारी जगह हमने बोल रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ आपको डायग्राम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो मोहनजोदाड़ो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर्ट दीजिए आपको कहाँ देखने को मिलेगा। आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान वाला प्रांत है वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा धोलावीरा जो है वो गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, सुरकोटदा भी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, लोथल भी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो कायथा कल्चर है ये हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में काली सिंध रिवर के पास देखने को मिला था। पहाड़ और बनास कल्चर है ये राजस्थान के अंदर देखने को मिला था। गणेश्वर कल्चर भी राजस्थान के अंदर देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें, राखीगढ़ी एक साइट है जो हरियाणा के अंदर मिलेगी आपको, हिसार के आसपास। रोपड़ है वो पंजाब के साथ मिलेगी। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी। हड़प्पा वाला जो इलाका है ये पूरा इसके अंदर आता है पाकिस्तान के अंदर।
कुछ और देख लीजिए, जैसे देखो इंडस रिवर जो बह रही है, पीछे से जो रिवर्स आ रही है, भले वो सतलज हो गया, रावी हो गया, जितने भी अपने रिवर्स निकलती है उनको मिलाकर बाद में इंडस की ये सारी सहायक नदियां हैं, इनके आसपास आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेहरगढ़ की साइड थी जहां पर सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की न्यूलिथिक की साइड जहां पर एग्रीकल्चर के आपको देखने को मिले, वो मेहरगढ़ था, हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद अमरीवाला हो गया, उसके बाद में चनहुद्रो नाम की जगह हो गई, चनहुद्रो है वो भी गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, और सुरकोटदा, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, ये सब कुछ गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपने ये पिछली क्लास आराम से देखी होगी, तो आराम से इन चीजों को आप देख पाओगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कितनी फैली हुई थी। तो लगभग हम बात करें नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर के समथिंग ये फैली हुई थी। और अगर हम बात करें कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी फैली हुई थी, तो ईस्ट से वेस्ट ये लगभग 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर हम बात करें कि सबसे नॉर्थ के अंदर पॉइंट कौन सा था, तो वो था मांडा। मांडा नाम की साइट है जो कि कश्मीर के अंदर है, नॉर्दर्न मोस्ट। और ये अगर नदी पूछ ले आपको कि कौन सी नदी के पास था, तो चेनाब नाम की जो नदी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सुतकानी डोर है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। और अगर नदी पूछ ली जाए तो दास नाम की जो रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी। राइट मोस्ट की बात करें तो अलमागीपुर जो कि यूपी के अंदर है वहां पर देखने को मिलेगी। और ये रिवर जो है वो हिंडन नाम की रिवर है, वहां देखने को मिलेगी। और ये यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अब हम बात करें दाइमाबाद, तो दाइमाबाद एकदम साउथ के अंदर बात करें, दक्षिण के अंदर बात करें तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और हम इसकी बात करें तो ये परवरा नाम की नदी है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि गोदावरी की क्या रही है, सहायक नदी रही हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेफ्ट से राइट, ईस्ट से वेस्ट पता चल गई होगी। अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, एनिमल डोमेस्टिकेशन, टाउन प्लानिंग क्या थी, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस क्या थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था, सील स्क्रिप्ट वेट क्या था, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या था, और एंड ऑफ हड़प्पा। ये वन बाय वन करके अपन पॉइंट वन बाय वन डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगर हिंदी वाले की बात करें तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मांडा आपको इधर एकदम साउथ के अंदर उत्तर सबसे उत्तरी ये देखने को मिलेगी। सुतकानी डोर पाकिस्तान के अंदर सबसे पश्चिमी है। पूर्वी के अंदर आलमगीरपुर है, नदियां आपको पहले बता दी है। और दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर परवरा गोदावरी के आसपास देखने को मिलती है। कॉपर और टिन जब मिलते हैं, फिर कॉपर राजस्थान से आता है, टिन अफगानिस्तान से आता है, और कांसा बन जाता है, यानी ब्रॉन्ज बन जाता है। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जैसे कि हमने बात की, तो हड़प्पा जो है वो आपको याद रखना है कि पंजाब प्रांत में देखने को मिलेगा। पंजाब प्रांत जो कि भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज की थी। नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। अप्पा अप्पा दया करो, जैसे बोलते हैं ना, अपन गणेश जी के लिए बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा है तो दया करेंगे, तो दयाराम साहनी हड़प्पा से याद करेंगे। रावी नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 12 अन्नाग्रह देखने को मिलेंगे, 6 एक पंक्ति में, 6 एक पंक्ति में, 2 पंक्तियां देखने को मिलती है, तो टोटल 12 अन्नागार देखने को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर, जैसे कि कृषि की बात करते हैं, तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी थी, प्रमुख फसलें कौन सी थी। तो व्हीट आपको देखने को मिलेगा, गेहूं, बारले। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले खेती किसकी हुई थी, किसके अनाज देखने को मिलते हैं, तो आपको बारले के देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले अगर एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो कुत्ता देखने को मिला था, जो कि बागोर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है, मीजोलिथिक के टाइम पे, मध्य पाषाण काल में। ऐसे ही बारले आपको नियोलिथिक के अंदर देखने को मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर नियोलिथिक या नव पाषाण काल में चालू हुआ था। उसके बाद हमने कॉटन की बात की, तो कॉटन एक अलग ही फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ग्रीक लोग इसे क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे, और सिंडन से फिर क्या निकल गया था, सिंध निकला था। इसके अलावा लैंटिन हो गया, चिपका हो गया, सीसम हो गया, मिलेट्स हो गया। मिलेट्स के सबसे पहले हमने पिछले क्लास के बात भी की थी, और ये पेपर में पूछा हुआ भी है। हल्लूर नाम की एक साइट थी, जो कहां पर देखने को मिलेगी, कर्नाटका के अंदर, बाजरे की खेती वहां देखने को मिलेगी। और राइस था तो सही, लेकिन रेयर था, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन राइस की अगर आपको साइट पूछ ले, ये देखो पिछली क्लास अगर आप आराम से करके आए होगे तो आराम से समझ आएंगे चीजें। राइस आपको कोल्डीवा नाम की साइट है, जो कि बेलन घाटी यूपी के अंदर वहां देखने को मिलेगी। हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बुल, जैसे कि बैल हो गया, वो सील के ऊपर देखने को मिलेगा, टेराकोटा वाले के अंदर। ऑक्सीजन की बात करें तो ये प्लफिंग यानी कि खेती जुताई के काम आता था। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ भी देखने को मिला है, मतलब एक टेराकोटा मॉडल मिला, छोटा सा मॉडल मिला है हल का। प्लफ को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। वो कहाँ देखने को मिला है, वो जो है पाकिस्तान में चोलिस्तान, और बनावली जो है वो हरियाणा के अंदर है। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
प्लफ फील्ड यानी जुते हुए खेत कहाँ देखने को मिले, तो वो कालीबंगा की साइड राजस्थान के अंदर। यहाँ पर टू सेट्स ऑफ फ्यूरो एट राइट एंगल सजेस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। तो इस टाइप की चीजें राइट एंगल में देखने को मिला फ्यूरो। इसका मतलब ये हो गया कि दो फसलें एक साथ वहां पर उगाई जाती थी। यहाँ पे फ्यूरोज आर स्मॉल पैरेलल चैनल थे, मेड टू कैरी वाटर इन ऑर्डर टू इरिगेट द क्रॉप। ताकि क्या है कि जैसे मान लो एकदम 90 डिग्री के दो फ्यूरो जब देखने को मिलेंगे, जैसे हम इसको फ्यूरो को बात करें तो जैसे हीरा बोलते हैं क्या गांव के अंदर ट्रैक्टर के पीछे जो लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो जब चलेगा ना तो वो क्रॉप को इरिगेट करेगा, पानी वहां पर आराम से फसलों तक चला जाएगा। कैनल्स की बात करते हैं, नहरों की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट गुई नाम की एक जगह अफगानिस्तान के अंदर, ये पिछली क्लास में भी किया था अपन ने, वहां पर देखने को मिलेगा। वाटर रिजोर्वर यानी जलाशय की बात करते हैं तो ये धोलावीरा के अंदर देखने को मिलता है। और कॉपर टूल्स तो वो हार्वेस्टिंग के काम आते थे, क्योंकि अभी तक आयरन एज स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब आयरन नहीं बनेगा तो धातुएं जो यूज होंगी वो कांसे की होंगी या कॉपर की देखने को मिलेंगी, तो कॉपर के हार्वेस्टिंग के लिए काम आते थे। आयरन के बारे में लोग वहां के उस टाइम पे जानते नहीं थे, क्योंकि आयरन एज आगे की तरफ पढ़ेंगे, वैदिक एज आएगा तब हम इस पे बात करेंगे। और सैडल क्योरेंस देखने को मिलती है, इसका मतलब ग्राइंडिंग सेरल्स। पहले जैसे आटा पीसने के लिए मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो सीरियल्स को यानी जो अनाज के मोटे दाने थे उनको ग्राइंडिंग करने के लिए सैडल्स क्योरेंस नाम की एक हुआ करती थी। अब ये क्या हुआ करती थी ये आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो आप, जैसे आपने गांव में देखा होगा दादी मिर्च रगड़ती है तो क्या करती है, दो पत्थरों के बीच में तो उन चीजों को लाया जाता है। तो ये सैडल क्यूरस इस टाइप का देखने को मिलता है। प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा में अंतर क्या है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्प के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तर हड़प्पा में जाते जाते ये सारी चीजें क्या हो जाती है, गायब होने लगती है। प्रारंभिक हड़प्पा की जब बात करते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा लगभग अपन ने बात की थी 3000 से 2600 के बीच रहा हुआ है। इसमें कोई बड़ी इमारत आपको नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ अगर उत्तर हड़प्पा की बात करते हैं तो लेखन, लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता की गायब हो गई थी। पहले मेसोपोटामिया तक की अपन व्यापार क्या करते थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते हड़प्पा वाले लोग ने ये काम बंद कर दिया था। और ब्रेक प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद घर निर्माण तकनीक खराब हो गई थी। बाद में अगर हम बात करें तो अगर आपको एक चीज अगर ध्यान हो तो नियोलिथिक के जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, रूरल कम्युनिटी में रहते थे। लेकिन इंडस वैली के अंदर शहरीकरण हो चुका था और शहरों में लोग रहते थे। बड़े पैमाने पर कुछ स्थलों पर जलाने के साक्ष्य था, कुछ बस्तियों के त्याग के साक्ष्य मिले। और उत्तर हड़प्पा में कोई बड़ी सार्वजनिक संरचना नहीं है, ग्रामीण जीवन शैली, वापस देखो गांव में आने चालू हो गए थे। और कुछ सील अगर आप देखोगे तो ये बुल आपको दिख रहा होगा, इस टाइप की सीलें आपको वहां पे देखने को मिलती है। अब हम बात करें एनिमल डोमेस्टिकेशन की, अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑक्सन आपको प्लफिंग के लिए देखने को मिलेगा। कैटल्स के अंदर शीप, गोट, बफेलो, पिग, बुल ये देखने को मिलेगा। अभी तक काऊ के बारे में लोग नहीं जानते हैं, ना ही आयरन के बारे में जानते हैं। कुछ बोन्स हड्डियां मिली है, जैसे कि बोर हो गया, घड़ियाल हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, फॉल हो गया, ये सब के देखने को मिलते हैं। और एविडेंस ऑफ हॉर्स, अब देखो घोड़ों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन एक साइट है वहां पर मिले हैं जिसका नाम था सुरकोटदा, गुजरात के अंदर है। और इसके अलावा काऊ के बारे में कुछ भी यहाँ पे पता नहीं है। काऊ के बारे में वैदिक एज जब पढ़ेंगे तब आएगी काऊ के बारे में। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये देखिए थोड़ा ध्यान से, डायग्राम को मैं इसे जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, जूम इन करने की, सॉरी। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो लेफ्ट वाला पॉइंट है यानी वेस्टर्न जो है वो ऊंचा है, वेस्टर्न वाला क्या है, ऊंचा है। और जो ईस्टर्न वाला है वहां पे छोटे छोटे घर बने हुए यानी। और अगर ध्यान से देखो तो बाउंड्री बनी हुई है सभी की, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बाउंड्री यानी पूरा का पूरा वोल्ड कर रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये वाला जो है उसको अपन ने वेस्ट बोला है और इसको क्या बोला है अपन ने, ईस्ट बोला है। तो टाउन प्लानिंग के अंदर जो बड़े वाला ऊंचा इलाका था उसको हम सिटाडल या एक्रोपोलिस बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न साइड में है। और जो राइट साइड में है यानी ईस्टर्न साइड में उसे अपन लोअर टाउन बोलते हैं। सिटाडल में क्या होता था कि देखो साइज में तो ये छोटा है लेकिन ऊंचा है, इसका मतलब स्मॉलर बट हायर टाउन। यहाँ पर लार्ज, बड़ा तो है लेकिन सारे घर छोटे छोटे हैं, तो लार्ज बट लोअर टाउन की बात करेंगे। इट इज वॉट वॉज वर्ल्ड यानी सेपरेटेड थे, ये इनों की चार दीवारी कर रखी थी। और ये जो लोअर टाउन था ये भी क्या था, वर्ल्ड कर रखा था। और ये जो सिटाडल या एक्रोपोलिस था ये स्पेशल पब्लिक पर्पजेज के लिए यूज होता था। और अगर लोअर टाउन की बात करें तो नॉर्मल लोग जो थे, रेसिडेंटिंग बिल्डिंग वगैरह रहने की जो बिल्डिंग थी वो यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की विशेषताएं, जैसे मैंने आपको बताया था 11 पॉइंट अपन करेंगे, जिसके अंदर कृषि के बारे में हमने बात कर ली है। बैल के बारे में हमने बोला था कि एक तो मुहर्रों पे देखने को मिलेगा, वो टेराकोटा में और जुताई में इस्तेमाल था। हल का टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान में और बनावली में देखने को मिलता है।
जुता हुआ खेत कालीबंगा में है। 2 समकोण पर खांचे के सेट बनाते थे जो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ये हमने बात की थी। नहरें शॉर्ट गियर के अंदर देखने को मिलती है जो कि अफगानिस्तान में था। जलाशय की बात करें तो धोलावीरा में देखने को मिलेगा। पैडल कंस जो आपको बताया था अनाज पीसने के लिए यूज होता था, और तांबे के औजार हार्वेस्टिंग के लिए मतलब कटाई के लिए यूज होते थे। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो वेयर हाउस देखने को मिलेंगे जो आज के दिन हम अपने बखारी बोलते हैं या गोदाम जिसे बोलते हैं, जहां पर सारी चीजें रखी जाती है, वो वेयर हाउस देखने को मिलेंगे। ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, जैसे हम आजकल छोटे छोटे बाथरूम यूज करते हैं, उस टाइम बहुत बड़े बड़े बाथरूम हुआ करते थे। वो कहाँ देखने को मिलेगा ग्रेट बाथ? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगा, और उसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी, ये आपको याद रखनी है। और किस साइज में था? 12 मीटर तो ये क्या था, लंबाई में था, और 7 मीटर क्या था, ये चौड़ाई में था, और 2.4 मीटर इसकी गहराई थी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में रिचुअल बाथ, इसको रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता था। ये आपके एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन भी बना हुआ है कि किस काम आता था मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ? तो वो रिचुअल बाथ था, उसके लिए काम आता था। इसके अलावा इन्होंने जल रोधी बनाने के लिए, ताकि पानी लीक ना हो, इसके लिए इन्होंने वाटर टाइट भी कर रखा था। किसके थ्रू? मोटर के थ्रू और जिप्सम के थ्रू, प्लास्टरिंग जिसे बोलते हैं, वो चीजें इन्होंने कर रखी थी ताकि लीकेज को ये अवॉइड कर सके। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो, ऊंचाई का एक हिस्सा देखने को मिल रहा है, इसको हमने क्या बोला है? स्तूपा बोला है। और मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला जिसे बोलते हैं, वो हम मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि सारे टाउन सेम नहीं थे, कुछों में कुछ कुछ चीजें चेंज थे। जैसे कि हम धोलावीरा और चंदहुदड़ो की बात करते हैं, हमने बात की है कि ये गुजरात के अंदर देखने को मिले हैं। धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। नॉर्मली 2 भाग होते थे, जिसे सिटाडल या एक्रोपोलिस बोलते हैं, और दूसरे वाला जो था उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर टाउन बोलते हैं। लेकिन ये 3 में विभाजित था। और चंदहुदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ पर सिटाडल देखने को ही नहीं मिला। सभी लोग नॉर्मल बिल्डिंग, रेसिडेंटल बिल्डिंग में रहा करते थे। और इंटायर सेटलमेंट अगर ध्यान से देखो तो फोर्टिफाइड है, सेक्शन भी अंदर। देखो, बाहर से तो पूरी चार दीवारी है उस क्षेत्र के, बीच में भी इन्होंने सेपरेट कर रखा है कि लोअर टाउन अलग रहेगा और सिटाडल अलग रहेगा। और लोथल की सिटाडाउन की बात करें तो वहां पर वॉल देखने को ही नहीं मिली, मतलब वहां पर चार दीवारी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन है, एक तो लोथल की यहाँ पर चार दीवारी नहीं देखने को मिली, चनहुदरो जहां पर सिटाडल ही नहीं देखने को मिला, और धोलावीरा के अंदर 3 भागों में से विभाजित किया गया है। ये अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो ये चीज लिखी हुई है कि 12 × 7 मीटर का था, डेप्थ 2.4 मीटर की थी, और ये रिचुअल बाथिंग के लिए काम आता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ पाए आप। ये देखिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस टाइप की बाथिंग देखने को मिलती थी। सीढ़ियां आपको देखने को मिलेगी, सीढ़ियों से आप उतरिए, आराम से नहाइए, रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी जो भी करना है वो कीजिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे कि हिंदी वालों के लिए बात करें तो गढ़ और निचला शहर ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था, लेकिन ऊंचाई में बड़ा था। इसे ऊंचाई वाले को हम सिटाडल बोलते हैं। धोलावीरा की बात करें, बीच में एक लोअर टाउन जो सबसे नीचे, और बीच वाला जो है वो उसको मिडल वन के नाम से जाना जाता है। निचला शहर की बात करें तो निचले शहर निचले हिस्से में था, गढ़ से अधिक बड़ा था, लेकिन ऊंचाई में कम था, और आवासीय आवास था, मतलब रेसिडेंटल बिल्डिंग थी। चंदहुदड़ो में गढ़ पाया ही नहीं गया। धोलावीरा में 3 क्षेत्र में विभाजित है। और विशाल सनाना की अगर की बात करें तो ये मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगा। यह गढ़ में स्थित होता था। निर्माण जब किया गया था विशाल स्नानगृह का, तो याद रखना पक्की हुई ईंटों का किया था। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि नियोलिथिक जो एज था, जो नवपाषाण काल था, उसमें ब्रिंट ब्रिक्स, जली हुई ईंटों के बारे में लोग नहीं जानते थे। जैसे ही जानना शुरू हुआ तब शहरीकरण होने लग गया। यह आयताकार बना हुआ है, 11.8 मीटर, जैसे कि 12 बताया था आपने, लगभग 12 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। और मोटरार बोल दो, और जिप्सम का इन्होंने जल रोधी बनाने के लिए यूज किया था प्लास्टरिंग के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ चीजें और ध्यान से देखेंगे। द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग सेटलमेंट। इनके अंदर क्या है कि पहले इन्होंने एक ड्राफ्ट, जैसे पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि पहले ड्राफ्ट बना था फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी पहले ड्राफ्ट बनेगा फिर संविधान बनेगा। ऐसे ही इन्होंने शहरों को बनाने के लिए पहले पूरा प्लान किया था। जैसे आज के दिन अगर आप इंडिया के अंदर रोड की बात करते हैं तो पहले रोड बनती है, फिर सीवेज डलने के लिए वह रोड वापस टूटती है, फिर दोबारा बनती है, फिर दोबारा कोई लाइन वगैरह डाली जाती है, पानी की लाइन होगी वो दोबारा टूटती है। लेकिन इनका ये सेम नहीं था। पहले इन्होंने प्लान किया था क्या क्या अपने को करना है, फिर एक ही ढांचे के अंदर सब कुछ बनाया गया था। यहाँ की जो ईंटें हैं वो सन से ड्राई की जाती थी या फिर सेकी जाती थी।
या तो आग के ऊपर सेक लेंगे या फिर सूरज के अंदर रख देंगे ताकि वो पक जाएंगे। और स्टैंडर्ड जो था ईंटों का वो 4:2:1 रहेगा। और ये ब्रिक जो है वो हड़प्पा सेटलमेंट में देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे आप, एक दो इंसान देखने को मिलेंगे और इस टाइप से ये रस्सी से कुछ सामान बांध रहे हैं। ये ग्रेट ग्रेनरी हुआ करती थी। ग्रेट ग्रेनरी का मतलब ये हो गया विशाल अन्नागृह जिसे बोलते हैं। लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो के अंदर ग्रेट ग्रेनरी की देखने को मिलेगी। ये स्टोर करते थे ग्रेन्स को। उसके बाद हमने जैसे कि बात की थी कि सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी देखने को मिलेगी। यानी हड़प्पा के अंदर हमने बात की थी कि 6-6 की लाइन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके टोटल 12 आपको ग्रेनरी देखने को मिलेगी जो कि हड़प्पा में है। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रोड जो है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही है, जिसे हम ग्रिड लाइक पैटर्न बोलते हैं। यानी रोड जो है वो 90 डिग्री पे कट करती है। आपने नॉर्मली देखा होगा गांव के अंदर कई जगह तो 90 डिग्री पे कट करती है, लेकिन कई जगह गलियां टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। सारी गलियां आपस में 90 डिग्री के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। लेकिन बनावली एक ऐसी साइड थी, आप याद रखेंगे कि बनावली एक ऐसी साइड थी जहां पर ग्रिड लाइक पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। हरियाणा वाली जो बनावली थी ना, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहां पर टेढ़ा मेढ़ा रेडियल परेड कुछ और ही टाइप की रोड देखने को मिलती है। अगली बात, जैसे कि विशाल अन्नागृह मैंने बताया मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, अन्न की कोठरी जिसे कहा जाता है। हड़प्पा के अन्नागृह में 12 अन्नागृह थे, 2 पंक्तियां पाई गई थी। धोलावीरा और लोथल के अंदर पूरी बस्ती किलेबंद थी और शहर के भीतर के हिस्सों में दीवार अलग थे। लोथल के अंदर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कोई भी चार दीवारी। बस्तियों की पहली योजना की गई, फिर कार्यान्वयन किया गया और ईंटों का धूप में पकाई गई जो 4:2:1 में थी। क्लियर है। अब हम कृषि व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो कृषि व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो देखिए, गेहूं बाजरा मटर सरसों आदि की खेती थी। खेत जोतने के हल जो है वो कालीबंगा से मिला है अपने को। खेत जोतने का हल तो अपने को नॉर्मली जो उपलब्ध जो मिला है ना, वैसे तो जो मॉडल मिला है ना टेराकोटा का, वो तो मिला है चोलिस्तान और बनावली से। बाकी अगर खेत जोतने का हल दूसरी टाइप से पूछा जाता है तो वो कालीबंगा से, क्योंकि कालीबंगा में खेत भी मिले में जो कि जुते हुए थे। ये गबरबंद नाला का प्रयोग करते थे एक जल एकत्रित करने के लिए, जैसे कि सीवरेज वाली लाइन थी वो इस टाइप से करते थे। चावल के साक्ष्य लोथल गुजरात से भी थोड़े देखने को मिलते हैं। और कपास को ग्रीक लोग थे वो सिंडन बोलते थे, तो सिंडन के नाम से भी जाना जाता है। भैंस बकरी भेड़ सुअर गधे के साक्ष्य मिलते हैं और घोड़ों के साक्ष्य एक ही जगह मिलते हैं जिसका नाम था सुतकांगी डोर, जो गुजरात में देखने को मिलेगा। पशुपालन के अंदर जैसे मवेशियां वगैरह देखने को मिलेगी, घड़ियाल वगैरह सुअर वगैरह, हिरण मछली मुर्गी, उनकी हड्डियां पाई गई थी। और घोड़े और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य एक ही जगह मिले हैं जो कहाँ था, सुतकांगी डोर था। नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास हुआ था। अर्बन सिविलाइजेशन हो चुका था, पहले रूरल था अब अर्बन हो चुका है। अब डोमेस्टिकल आर्किटेक्चर जैसे बात करें तो रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग थी। अब देखो, आपने अगर पुरानी पिक्चर देखी होगी ना, तो पुरानी पिक्चरों में जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक चौबारा हो गया, यहाँ पर लोग बैठे रहे हैं, कहीं पे झूला लगा हुआ है, आराम से झूल रहे हैं। और यहाँ पर इस टाइप से रूम देखने को मिलेंगे, जैसे 4 इस लाइन में देखने को मिले, फिर आमने सामने इस टाइप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे कोर्ट यार्ड बोलते हैं अपन। और यहाँ से एंट्री होती है, और ये भी एकदम सामने नहीं था, यानी ग्राउंड लेवल पे नहीं था, ये भी अंडरग्राउंड बनाए गए थे। मैनी वर सेंटर्ड ऑन द कोर्ट यार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स थे। कंसर्न क्या था ये बनाने का, ताकि प्राइवेसी रख पाए। नो विंडो इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर नॉर्मली खिड़कियां नहीं रखते थे, और खिड़कियां रखते भी थे ना, तो खिड़कियां रखते थे पीछे की साइड, दाएं बाएं की साइड में। उसके बाद में मेन इंटरेस्ट जो था वो डायरेक्ट व्यू, ताकि ना दिखे इंटीरियर कोर्टयार्ड का। और डोर्स जो बनाए जाते थे, दरवाजे वो लकड़ियों के बनाए जाते थे। सभी घरों के अंदर अपने बाथरूम होते थे, अटैच लैट बाथ हुआ करते थे। और कई घरों के अंदर कुएं भी देखने को मिले। ठीक है। अगर अपन बात करें वाटर रिजर्व कहाँ देखने को मिला है, तो वो धोलावीरा के अंदर देखने को मिलेगा। अब ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो अगर बरियल्स की बात करते हैं कि कैसे जलाया जाता था, उसकी जब स्टडी करते हैं तो सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स एज बिलीव दैट इट कैन बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ लोग जब मर जाते थे तो उनके पास में पोट्री रखा करते थे, या ऑर्नामेंट्स का मतलब कुछ आभूषण रखा करते थे, ताकि उन्हें लगता था, ये बिलीव करते थे कि जिंदगी के बाद में इनके काम आएगा। इसके अलावा ज्वेलरी भी देखने को मिली है मैन और वुमेन के पास में। और डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर्स, कई जगह कॉपर के तांबे के जो शीशे होते हैं वो भी रखे गए हैं। कई लोग विश्वास करते थे, कई लोग नहीं करते थे। हड़प्पा के डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस। हड़प्पा के कई जो लोग थे वो नहीं मैटर करते थे कि कुछ महंगी चीजें डेड बॉडी के पास रखी जाए। बाकी ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, 3 सेल रिंग्स देखने को मिलती है।
कहीं पे जस्पर बीड और 100 ऑफ माइक्रो बीड्स भी देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ लोग इसका पालन करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। हड़प्पा के अपने पिछली बार पिछले मतलब थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे इसको खोजा था। ठीक है, चलिए अब जल निकासी प्रणाली की हम बात करने पे आ गए तो देखिए, ग्रिड पद्धति वाली सड़कें या गलियां जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। नाली प्रणाली बड़े शहरों और छोटे बस्तियों में पाई जाती है, जो कि लोथल था, लोयल नहीं है, लोथल है। जली हुई पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ठोस अपशिष्ट को साफ करने के लिए नालियों के बीच में नापदान या सेसपिट था। अब ये नापदान सेसपिट क्या होता है? ये जिस टाइप से आपने देखा होगा सीवरेज लाइन जब साफ होती है तो एक टाइप का गोल राउंड का एक पत्थर रखा जाता है। ये तो यहाँ पर लाइमस्टोन का यूज करते थे। इस पत्थर को ऐसे टाइप का हुक होता है, कोई आदमी आता है साफ करने वाला, इसको हटाता है, कचरा अगर फंस रखा है तो उसको साफ करेगा ताकि सीवरेज लाइन एकदम क्लियर हो जाए। वो लोगों ने पहले ही सोच लिया था, हड़प्पा के लोगों ने। ढक्कनों के लिए चूना पत्थर, जैसे हमने लाइमस्टोन बोला, उसका यूज हुआ है। रसोई और स्नान घरों में नालियां हुआ करती थी, सड़क की नालियां जुड़ी हुई थी सीधी। जैसे आज के दिन अपन मॉडर्न बात कर रहे हैं ना कि अपनी नाली सीधी बाहर वाली नाली से जुड़ी हुई है। नालियां पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी ताकि टाइम टाइम पे ये साफ भी हो सके। जैसे ये देख रहे हो आप, समझ रहे हो, ये मेन सड़क की गलियों से जुड़ी हुई थी। और कुछ ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा देखने को मिलेगा। समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है, सबसे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में चलती थी, जिसे एक सुव्यवस्थित लेआउट बनता है। मतलब एकदम 90 डिग्री पे कट करने वाली। जैसे आपको ये पीछे भी डायग्राम दिखाया गया था, 90 डिग्री पे कट करती हैं सड़कें। अब बात कर लेते हैं, कोफीन बरियल जो है वो हड़प्पा के अंदर देखने को मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। कोफीन बरियल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जिसे ताबूत बोलते हैं। जब इंडियन आर्मी का या फिर इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का जवान शहीद होता है तो वो एक बक्से के अंदर आता है। और अगर अपन नॉर्मली फॉरेन के अंदर भी देखते हैं तो वो कोफीन बोलते हैं, उसे कोफीन के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर? हड़प्पा के अंदर। इसके अलावा डबल बरियल देखने को मिलेगा, देखो दो इंसानों की एक साथ दफनाया गया है। ये आपको लोथल के अंदर देखने को मिलेगा। लोथल कहां पर है? गुजरात के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी देखने को मिली चीजें। ठीक है, इंडिविजुअल भी देखने को मिला है, कुछ लोगों को कलश के अंदर सीधा दफनाया गया है। वन बाय वन अपन बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि घरेलू वास्तुकला या आवासीय भवन कैसे थे। कई घर आंगन में ऊपर केंद्रित थे। गोपनीयता की चिंता, जमीनी स्तर पर दीवारों में कोई खिड़की नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा कई घरों में कुएं देखने को मिले और घर घर में बाथरूम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम जैसे कि देखिए अर्ण बरियल की बात करते हैं। हमने बात की थी, थोड़े बहुत कलश के अंदर रख दिए थे उनकी हड्डियां वगैरह, और इस टाइप से देखने को मिलेगा। डबल बरियल या जॉइंट बरियल है वो लोथल के अंदर देखने को मिलता है। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब हो गया मणिया मोती, जैसे आजकल महिलाएं करती है ना, ज्यादातर महिलाओं से रिलेटेड ये चीजें। ये चनहुदरो नाम की जो जगह थी गुजरात के अंदर, वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, जहां पर बीड मेकिंग, एकदम जो मोती होते हैं उनकी शैल हो गया, उनकी कटिंग हुआ करती थी। मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये काम करते थे चनहुदरो के। एग्जाम के अंदर रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीड मेकिंग कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बोलोगे ये चनहुदरो नाम की जगह पे देखने को मिलेगी। नागेश्वर, आपने नाम सुना होगा नागेश्वर, अमरीश पुरी का पुरानी फिल्मों में। तो ये एक तो गुजरात के अंदर और एक बालाकोट पाकिस्तान के अंदर है। ये दोनों साइटें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये शैल मेकिंग के काम आती है। शैल मेकिंग का मतलब हो गया लेडीज के लिए जो बैंगल्स वगैरह बनते हैं, जो चूड़ियां बनती है, वो नागेश्वर और बालाकोट। बालाकोट वही रीजन है जहां पे अभी इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स नेवी ने हमला किया था और वहां पर दुश्मनों को, जो टेररिस्ट थे, उनके अलग अलग ठिकानों पर उड़ाया गया था उनको। तो ये बालाकोट वाला रीजन हो गया। और नागेश्वर गुजरात का, जहां पे कंगन वगैरह का काम किया गया था। चनहुद्रो, लोथल और धोलावीरा को याद रखोगे, यहाँ पर ड्रिल्स आपको देखने को मिलेगी। यानी आज जो एम्स के हॉस्पिटल के अंदर देखते हो या कोई भी हॉस्पिटल की बात करें तो दिमाग का ऑपरेशन होता है तो दिमाग के साथ में छेड़छाड़ होती है, वो लोग पहले कर चुके थे। याद रखने की ट्रिक क्या है? जैसे आपने एक नाम सुना होगा एलडीसी की, क्या लगा? एलडीसी लगा, तो उसपे प्रेशर ज्यादा होता है, दिमाग का काम ज्यादा होता है, ऊपर से फाइलें आती है, सॉल्व करना पड़ता है। तो एलडीसी से आप याद रख लोगे, एल का मतलब लोथल हो गया, डी का मतलब धोलावीरा हो गया, और सी का मतलब चनउद्र हो गया। यहाँ पर ड्रिल्स देखने को मिलती है। इसके अलावा ये भी देखने को मिला, इसका मतलब ये हो गया कि वो नाव वगैरह के बारे में भी जानते थे। ये मणिया मोती वाला मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाओ। ये देखिए, इस टाइप की नाव देखने को मिलेगी। ये सील देखने को मिली है, ताकि वो देखो डायग्राम आदमी कब बनाएगा? जब उसे उसके बारे में देखा होगा, उसने विजुअलाइज किया होगा। इस टाइप से ये मणिया मोती वाले हो गए, कंगन इस टाइप के देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में एक जेडियाइट स्टोन देखने को मिलता है, जो आपको हैरी कलर के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिला था?
दाऊजी हेडिंग आसाम की एक साइट थी, वहां पर देखने को मिलता है हरे कलर वाला। और नीले कलर वाले का क्या नाम है, वो अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये अपन क्या बोलते हैं, लैपस लजूली वाला जो बोलते हैं, कार्निल वाला था जो ऑरेंज कलर का था। सामाजिक अंतरों पर नजर रखना का मतलब दफन का अध्ययन की बात करें तो कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन आभूषण पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद होगा। पुरुष और महिलाओं दोनों के शव दफन में आभूषण भी मिले हैं। कुछ उदाहरणों में मृतकों के तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती चीज दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख की अंगूठियां, इसके अलावा एक जैस्पर मणका और कुछ सैकड़ों सूक्ष्म मोती से युक्त आभूषण पाए गए थे। ये आपको याद रखना है, हड़प्पा में एक व्यक्ति के पास देखने को मिले थे। अब हम ये देखिए, जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स की बात कर देते हैं, व्यापार और वाणिज्य जिसे बोलते हैं। नागेश्वर और बालाकोट हमने बोला था शेल मेकिंग करते हैं, बैंगल्स वाला काम, तो ये शेल मेकिंग का आएगा। टोटगुई और भरूच वाला लैपिस लजूली का काम क्या करती है। लैपिस लजूली देखो इस टाइप का पत्थर देखने को मिलता है नीले कलर का, और कार्नेलिन जो है वो ऑरेंज कलर का पत्थर होता है। आज भी अगर आप अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करते हो तो 700-800 रुपए में इस टाइप की माला आपको देखने को मिलेगी। ये नॉर्थ गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा कार्नेलिन वाला। खेतड़ी और ओमान के अंदर आपको पता है सिटेलाइट की सील देखने को मिलती है। सैटेलाइट कौन, ये सिटेटाइट क्या होता है, ये सिटेटाइट होता है जब आप समुद्र की गहराई में जाते हो, वहां पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, उससे एक जो सील बनती है उसको सिटेटाइट बोलते हैं। और साउथ इंडिया के अंदर आपको पता है कॉपर और गोल्ड देखने को मिलता है। गोल्ड वैसे नॉर्मली कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है, और कर्नाटक के अंदर भी कौन सी साइट है, हट्टी नाम की एक जगह है, वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साउथ के अंदर कॉपर और गोल्ड देखने को मिलेगा। लैपिस lazuli जो है वो शोट और भरूच के अंदर देखने को मिलती है। कार्नेलिन गुजरात में, सॉरी। तो ये मोसा देखो, हमेशा जितनी भी सिविलाइजेशन देखने को मिले वो नदियों के पास देखने को मिलेगी। जैसे मेसोपोटामिया की अगर हम बात करते हैं तो ये सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेटस नाम की दो नदियां थी। सॉरी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नाम की दो रिवर थी, उसके पास में देखने को मिलती है। कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, मेसोपोटामिया टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। मगन या जिसे ओमान बोलते हैं, यहाँ पर कॉपर की बात होती है। मगन या ओमान की बात करें तो यहाँ पर कॉपर की बात होती है। एक डिल्लुमन नाम का आइलैंड भी था जो बहरीन का था। हमने बहरीन की बात आगे करेंगे। वैसे बहरीन के अंदर जो सील हुआ करती थी वो सर्कुलर टाइप की थी। किस टाइप की थी, सर्कुलर टाइप की थी। और मेलुआ किसे बोलते हैं, हड़प्पा के लोगों को मेलुआ भी बोला जाता था। क्लियर है, तो हड़प्पा के लोगों को मेलुआ बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। मेलुआ नोन एज लैंड ऑफ सी फेरर के नाम से जानते हैं। और सिविलाइजेशन ऑफ इराक बिटवीन टिग्रस एंड यूफ्रेटस रिवर, तो ये मेसोपोटामिया है, ये इराक के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मेसोपोटामिया इराक, यूफ्रेटस और टिग्रिस नाम की दो नदियों के बीच देखने को आपको मिलेगा। चलिए, इसके बाद शिल्प उत्पादन, जैसे मैंने आपको चंद हुदुरों का बता दिया कि ये सब कुछ मणका बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मुहर बनाना, ये सारा काम होता था। नागेश और बालाकोट के अंदर शेल निर्माण के केंद्र थे, निर्मणी नहीं, निर्माण का केंद्र। ठीक है, शेल निर्माण का केंद्र है। चूड़ियां, करहल, जड़ाई, ये सारा काम होता था। चंद हुदुर और लोथल धोलावीरा के अंदर विशेष ड्रिल भी पाई गई है। तकनीक और शिल्प की बात करें तो चरखे के भी साक्ष्य मिले हैं। ईंट बनाने का काम भी हुआ करता था। नाव बनाने का काम भी होता था। आभूषण बनाने का काम होता था। आभूषण सोना कर्नाटका से आता था। और बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले लाल और काले रंग के। और ये सील, डिस्पैटिंग शिप और बोट आपको देख, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी गई है। क्लियर है, वन बाय वन आपको देखो आराम से एक एज ए स्टोरी आपको याद करना है। और इनकी पीडीएफ आपको क्लासेस की व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप आराम से इन्हें डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, और बाद में लास्ट के अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे वो करने की कोशिश करना है। अब हम बात कर देते हैं कि जो सील थी वो हड़प्पा की रेक्टेंगुलर शेप में थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की सील का साइज क्या था, तो वो रेक्टेंगुलर साइज था। मेसोपोटामिया की वो सिलेंड्रिकल देखने को मिलती है। उसके अलावा मगन वाला इलाका देखो ये वाला है, जैसे हमने पीछे बात की थी ना, बहरीन नाम की जगह, वहां पर डेलुमन एक आइलैंड देखने को मिलता है। मगन जिसे ओमान बोला गया था, ये देखिए यहाँ पर, जहां से कॉपर आया करता था। ठीक है, ये, इसके अलावा सर्कुलर जो है वो बहरीन की थी, और बहरीन के बारे में आपको यहाँ पे बताया भी गया था। बहरीन जो था वो डिल्लुमन आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अब प्रोटोशिवा इन योगी पोस्टर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इसको भी जूम इन कर देता हूँ। उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा की सील थी वो सीटेटेड की बनी हुई थी। ये एनिमल मोटिव्स यानी जानवरों के जैसे ये देखो, ये वन हॉर्न राइनो यूनिकॉर्न जिसे बोलते हैं, जानवरों की अलग अलग तस्वीर बनाकर वो स्क्रिप्ट को यूज करते थे, मतलब एक तरीके से बनाते थे। यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, ये कुछ नाम लिखते थे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अब देखिए, अब आएगा मजा पढ़ने का। इसके अंदर ये देखिए ध्यान से, कुछ देखने को मिल रहा है आपको।
यहाँ पे कुछ साइन यूज में हुए हैं। अब ये पता नहीं, शायद उसकी अलग लैंग्वेज होगी जो हमने पढ़ नहीं पाई, इसीलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पिछली क्लास में देखा था प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है। रिटन एविडेंस है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डिसाइफर नहीं हुए। इसके अलावा देखिए प्रोटो शिवा जो है योगी कल्चर के अंदर, देखो ये शिव जी बैठे हुए हैं, इनके पास में 5 जानवर देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से, आगे तरफ बढ़ेंगे तब करेंगे। इसके अलावा ये देखिए जानवरों के बारे में बताया गया कौन कौन से हैं। हड़प्पा डिड नॉट नो अबाउट लायन, लायन के बारे में ये नहीं जानते थे, ये चीज आपको याद रखनी है। टाइगर के बारे में जानते थे, लायन के बारे में नहीं जानते हैं। ट्रिक क्या होगी कि कौन कौन से जानवर थे। बफेलो देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, टाइगर देखने को मिलता है, राइनो देखने को मिलता है, और डियर देखने को मिलता है। डियर आपको 2 देखने को मिलेंगे, आप ध्यान से देख पा रहे हो, नीचे 2 डियर देखने को मिलेंगे, एलिफेंट देखने को मिलेगा, बफेलो देखने को मिलेगा, इसके अलावा राइनो देखने को मिलेगा और टाइगर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अपन वाणिज्य की बात करें तो नागेश्वर बालाकोट शेल के लिए, शॉर्ट गुई लैपिस लजूली के लिए, ये लैपिस यहाँ आएगा, लैपिस लजूली के लिए आता है, भरूच कार्नेलियंस के लिए आता है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान उत्तरी गुजरात में सीटेटाइट देखने को मिलता है, खेतड़ी और ओमान के अंदर तांबा है, और दक्षिण भारत के अंदर सोना है। कार्नेलियन का कलर ये होता है, लैपिस लजूली ये हो गया। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं, अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, तो पता है चित्र यूज हुए हैं, मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, और कोई भी अल्फाबेट नहीं देखने को मिलेगा, बस पिक्टोग्राफिक तरीके से दिखाया गया है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, सबसे बड़ा जो आपको बोर्ड देखने को मिला है वहां पर 26 साइन का यूज हुआ है। दे आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखेंगे, ये इस टाइप से लिखा करते थे, इस टाइप से लिखेंगे, फिर इस टाइप से लिखेंगे। इस स्क्रिप्ट को, इस चीज को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट को ब्रूस्टोफिडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूस्टोफिडोन बोलते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करें, दे आर फाउंड ऑन ज्वेलरी, बोन रोड्स, सील्स, कॉपर टूल्स, जार्स एंड एंशियंट साइन बोर्ड। ठीक है, आपको बताया था बैटर डियर के नाम से, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, और बफेलो रह गया, बफेलो भी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब वेट की बात कर लेते हैं, ये किस टाइप से तोलते थे, तो देखिए ध्यान से, ये इस टाइप साइज के देखने को मिलेंगे, 16 के मल्टीपल में, या तो 16 किलो का बाट देखने को मिलेगा, फिर 32 का, 64 का, इस टाइप से मल्टीपल्स ऑफ 16 थे। बार्टर सिस्टम उस टाइम पे प्रोमिनेंट होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब एक सामान का विनिमय दूसरे सामान की तुलना में, यानी मेरे को अगर चावल की जरूरत है, किसी को चीनी की जरूरत है, तो हम आदान प्रदान कर लिया करेंगे। Things very regulated by precise system of weight usually made of stone called chert, chert का यूज होता था जो कि एक स्टोन का टाइप है। वेट वर वेरी यूनिफॉर्म था। सुकुर और रोहिरी हिल्स, ये सुकुर और रोहिल हिल्स पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। यहाँ पर लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू द वेरियस हड़प्पा सेटलमेंट इन सिंध के अंदर भेजी जाती थी। इसके अलावा लोअर डेनोमिनेशन ऑफ वेट का क्या होता था, बाइनरी, जैसे हम आज भी जानते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, तो बाइनरी आपने देखा होगा, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, तो हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट था डेसिमल, छोटे वाला बाइनरी। रिलीजियस प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं, तो ये नॉर्मली तो पूजा पाठ इतना नहीं करते थे, अनफेमिलियर थे ऑब्जेक्ट से और चीजों से, लेकिन ये मदर गोडेस की, यानी माता की पूजा करते थे, भगवान की माता की पूजा करते थे, प्रिस्ट किंग की पूजा करते थे, और कुछ फायर अल्टर्स, जैसे आपने नाम सुना होगा, मशाल देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, मशाल जलती हुई आ रही है जिसके अंदर आग लगी हुई है, तो इस टाइप के फायर अल्टर्स आपको कालीबंगा और लोथल में देखने को मिलते हैं। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि 7 फायर अल्टर्स कहाँ देखने को मिले थे, तो अपनी साइड थी कालीबंगा राजस्थान की, उसके अंदर देखने को मिलेगा, और लोथल आपको पता है गुजरात के अंदर है। ठीक है, चलिए व्यापार की जैसे हमने बात की थी, मुहर जो थी वो सैलखंडी थी, इगेट की थी, टेराकोटा की थी, मगन तांबा वाला था, डिल्लुमन बहरीन का द्वीप है, मेलुआ हड़प्पा का है, हजा पक्षी मोर है, और मेलुआ नाविकों की भूमि, जैसे हमने बोला था ना लैंड ऑफ सी फेरर, जिसको मेलुआ बोला गया था। इसके अलावा लेन देन प्रणाली का प्रयोग होता था। लेपिस लाजुली नीला पत्थर है, नापतोल में 16 के गुणज युक्त हैं, और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की टूटी हुई सील मिली है, जो कौन सी थी, रेक्टेंगुलर शेप की मिलेगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ आपको तस्वीरें मिली है जिसमें टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन देखने को मिला है, सिंबलाइज क्या करता है, देखो इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो इनके फीमेल के पार्ट से, अगर हम ध्यान से देखें प्राइवेट पार्ट से एक पौधा निकल रहा है, एम्ब्रो की बात कर लेते हैं, भ्रूण की बात कर लेते हैं, तो वहां से एक पेड़ निकल रहा है, और वो मदर गोडेस को दिखाता है, यानी मदर अर्थ को दिखाता है, जो कि क्ले से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। इसके अलावा प्रिस्ट किंग की बात करें, ये तस्वीर आप देख पाए मोदी जी जैसे लग रहे हैं ये, तो प्रिस्ट किंग मेड ऑफ सिटेटाइट का मिला है। अगर मदर गोडेस की पूछा जाए तो वो क्ले का बना हुआ है, और प्रिस्ट किंग की बात करें तो ये सिटेटाइट का बना हुआ है, जो कि मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगा।
और इसकी हाइट लगभग 17.5 सेंटीमीटर या 6.9 इंच देखने को मिलेगी। यानी देखो इतना छोटा सा ढूंढा है उन्होंने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने। उसके अलावा डांसिंग गन देखने को मिलती है जो कि ब्रोंज की है। तो आपको याद रखना है किस चीज की बनी हुई है चीजें। जो त्रिभंग मुद्रा के अंदर वुमेन देखने को मिलती है, यहाँ पर 3 बैंड देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और ये त्रिभंग मुद्रा, और लगभग इसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर की, 10.5 सेंटीमीटर। ये सब कुछ मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा लिंगा देखने को मिलता है, जैसे कि शिवलिंग वाली बात करते हैं। और वन हैंड एनिमल जैसे यूनिकॉर्न बोला गया है, वो भी आपको सील के ऊपर देखने को मिलता है। वन हॉर्न राइनो एंड यूनिकॉर्न जिसे बोलते हैं। लिंगाज का मतलब होगा कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ शिवा। तो शिव जी की जो पूजा होती थी उसको ये आधार बनाते थे। लिंगा नाम, जो लिंगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आधार बनाकर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। और प्रोटो शिवा जो है वो पशुपति को हम बोलते ही हैं, जो कि योगी कल्चर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद राजनीति, व्यापारी वर्ग का शासन होता था। टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है जिसके भ्रूण से पेड़ जन्म ले रहा है। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में होती है। यूनिकॉर्न एक सींग वाला जानवर है। लिंग की बात करें तो शिव के प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाली शंकुआकार पत्थर की वस्तुएं हैं। प्राचीन शिव मोहर जो है वो पशुपति की देखने को मिलती है। मूर्ति में नृत्य करती हुई लड़की त्रिभंग मुद्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। आयताकार हड़प्पा में, बेलनाकार मेसोपोटामिया, गोलाकार बहरीन में है। हड़प्पा की साइड जो भी इतनी मुहरें वो सिटेड साइड की मिलेगी। जानवरों क्या करते हैं, लिपि शामिल थी। संभवतः लगता है मालिक का कुछ नाम रखा गया होगा। अब पशुपति की सील प्रोटोशिवा बैठे हुए यौगिक मुद्रा के अंदर। जैसे आपको बोला था बेटर डियर, बी का मतलब भैंस, ई का मतलब एलिफेंट हाथी, ई का मतलब शेर, एक सिंग वाला गेंडा जिसे राइनो बोलते हैं, और हिरण देखने को 5 जानवर देखने को मिलेंगे। अलग अलग 5 जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन डियर वैसे मिले हैं 2 आपको। उसके बाद लिपि की बात करें तो चित्रात्मक लिपि है जिसे ब्रिस्टोफोडन बोला गया। दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस टाइप से चलता थे। मैसेज ऐसे करते थे और ऐसे लिखते थे। समझ गए आप बात को? चलिए अब अपन आगे तरफ बढ़ते हैं, पोट्री की बात कर लेते हैं। तो पोट्री आपको ओरछे कलर की तो देखो नियोलिथिक कैल्कोलिथिक पेड़ में देखने को मिली थी, गेरुए रंग की। ब्लैक एंड रेड भी देखने को मिली थी। लेकिन इंडस वैली के अंदर पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री देखने को मिलती है। एग्जाम के अंदर जब आता है कि पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री कहाँ देखने को मिलती है, आप इसको याद कैसे रखोगे? अब अपन हेडपा वगैरह पढ़ रहे हैं तो तैयारी करने घर से बाहर निकले तो कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, कोई कॉलेज के या फिर स्कूल के हॉस्टल में या फिर कोचिंग के हॉस्टल में, कोई पीजी लेके रह रहा होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते टाइम पीजी की याद आती है, तो पेंटेड ग्रे वेयर से आप याद कर सकते हो। हड़प्पा का लास्ट पॉइंट था कि कैसे खत्म हुआ, या तो क्लाइमेट में चेंज हुआ होगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वनों की कटाई हो गई थी तो डिफोरेस्टिकेशन हो गया था। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बाढ़ बहुत ज्यादा आई थी तो सब कुछ खत्म हो गया था। कई लोग बोलते हैं कि रिवर ने अपना बहने का स्थान चेंज कर दिया था, पहले कहीं और से आती थी, अब स्थान चेंज होगा तो इंडस वाले लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नदियों के आसपास ही तो सारी चीज पाई जाएंगी। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि फॉरेन का इन्वेजन हुआ था, बाहर से लोग आए थे जिन्होंने ये काम किए थे। अब हम साइट पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। हड़प्पा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान के इलाके में था, आपको सबसे पहले बताया था 1921 में दयाराम साहनी ने बनाया था। 6 ग्रेनरी एक रो के अंदर देखने को मिलती है। चंद सिंध के इलाके के अंदर है, जो कि इंडस रिवर के किनारे, और गोपाल मजुमदार नाम का एक व्यक्ति था, उसने ढूंढा था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिटाडल नहीं देखने को मिलेगा। मोहनजोदाड़ो सिंध के इलाके के अंदर देखने को मिला। इंडस है और आर डी बैनर्जी इनको ढूंढने वाले हैं। यहाँ पर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखने को मिलेगी, बियर्ड मैन देखने को मिलेगा जो कि सिटेटेट का था। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की थी। क्ले फिगर आपको मदर गॉडेस को देखने को मिलेगा। ग्रेट बाथ भी देखने को मिलेगा और ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को यहीं पे मिलता है। लोथल गुजरात की बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे ऐसा राव सर ने ढूंढा था। एंशियंट पोर्ट भी यहाँ पर था। डॉकयार्ड वॉज फाउंड, क्योंकि देखो अगर हम नॉर्मली बात करें तो भारत के अंदर लोथल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लोग क्या करने आएंगे, व्यापार करने के लिए नाव वगैरह का इस्तेमाल होगा, मतलब डॉकयार्ड वगैरह बनेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि फायर अल्टर तो देखने को मिले थे कालीबंगा और लोथल से। जॉइंट बरियल या डबल बरियल भी लोथल से देखने को मिला था। कालीबंगा राजस्थान की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे हैं। ब्लैक बेंगल्स भी यहाँ पे पाए गए थे। फ्लड फील्ड भी पाए गए थे। हाउस के खुद के अपने वेल्स कुएं हुआ करते थे, और 7 फायर अल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सुरकोटदा गुजरात की साइट है जहाँ कोस्टल सिटीज के नाम से था ये। और सुरकोटदा वही साइट है जहां पर घोड़े की एक हड्डी मिली थी, घोड़े का साक्ष्य मिला था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो धोलावीरा जो गुजरात के अंदर पड़ता है वो 3 भागों में विभाजित था। जाइंट वाटर रिजर्व भी देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा की है, घग्गर नदी के किनारे। ये सबसे बड़ी साइट है इंडिया की। हरियाणा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो राखीगढ़ी साइट लेके आता है जो कि सबसे बड़ी है।
टेराकोटा व्हील्स और टॉयज देखने को मिलते हैं। भिराना नाम ये भी हरियाणा के अंदर साइट है, ये सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से भी पहले की है साइट भिराने वाली। बनावली जो कि हरियाणा के अंदर है, यहाँ पर आपको बताया था 90 डिग्री वाला पैटर्न नहीं देखने को मिलता, और बारले की यहाँ पे खेती थी। और घग्गर नदी के किनारे है, और RS बिस्ट आपको देख, तो हरियाणा राजस्थान को उस टाइम पे जो पानी दे रही थी नदी, उसका नाम था घग्गर, उन्हीं के किनारे देखने को मिलते हैं। रोपड़ आपको पता है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। कुत्ते बरियल विथ डॉग्स ओवल बरियल स्पीड्स देखने को मिलते हैं। और सनोली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नई वाली साइट आई है, एक्सटेंडेड बरियल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये वन बाय वन आराम से याद करने हैं। पहले ये चीज एकदम स्टोरी की तरह याद करोगे तो चीजें बहुत ही अच्छे से रिवाइज आपकी हो जाएगी, और जितनी देर बार बार आप रिवाइज करोगे चीजें उतनी ही आपकी बेहतरीन निकल के आएगी। फिर आप आराम से हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जैसे हमने बात की कि हरियाणा के अंदर 3 साइटें जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। राखीगढ़ी सबसे बड़ी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिरहानपुर सबसे पुरानी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बनावली यहाँ पर ग्रिड लाइक पैटर्न नहीं देखने को मिलता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, रोपड़ पंजाब की है जहां पर आपको कुत्ते वगैरह का बरियल्स देखने को मिलता है। सनोली इंपॉर्टेंट यूपी की इसलिए हो जाती है क्योंकि एक्सटेंडेड बरियल है। बाकी गुजरात की अपने 3-4 साइटें देखी है, कालीबंगा राजस्थान की देख ली है। चलिए, और आपको ये हड़प्पा वाली और मोहनजोदड़ो वाली तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इनका टाइम पीरियड 1921 दयाराम साहनी था, और मोहनजोदड़ो वालों RD बनर्जी इंडस रिवर के किनारे 1922 अगले ही साल इसे भी ढूंढ लिया गया था सिंध के किनारे के पास में। चलिए, अब ये चीज हिंदी के अंदर भी लिखी मिलेगी आपको, देखो सारी चीज आप आराम से पढ़ सकते हैं। चनहुद्रो जो कि दक्षिण मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में था, चनहुद्रो किसके किनारे था? चनहुद्रो, चनहुद्रो सिंध प्रांत में था, और गोपाल मजूमदार ने तो चलो ढूंढा था, इंडस रिवर के किनारे था ये। ठीक है, बिना गढ़ वाला शहर, क्योंकि चनहुद्रो में कोई भी गढ़ नहीं था। और 3 गढ़ कहाँ देखने को मिले हैं? वो धोलावीरा गुजरात में देखने को मिले। ठीक है, अगर मैं साइड हो जाऊं एक बार के लिए तो आपको देखने को मिलेगा, 1 सेकंड में साइड हो जाता हूँ। अब देखिए, आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें कि चनहुद्रो जो साइट है उसके अंदर गुजरात में 3 भाग में विभाजित था। सुतकांगेड और तटीय शहर मिलेंगे, घोड़े के साक्ष्य यहाँ पे मिले थे। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे काले कंगन जुते हुए खेत और हर घर में कुआं था। लोथल गुजरात में प्राकृतिक बंदरगाह था, जहाज बनाने का स्थान था, टेराकोटा जहाज, आग की वेदी और संयुक्त दफन यानी डबल बरियल्स देखने को मिले थे। मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत के अंदर था, हड़प्पा पंजाब वाले प्रांत में था। ठीक है, सिंधु घाटी के तट पर था। राखलदास बनर्जी 1921 में ढूंढते हैं, और RD बनर्जी। उसके बाद में नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरुष जिसे पृष्ठ किंग बोला गया था, माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति, विशाल स्नानागृह, विशाल अन्नागृह, मृतकों का टीला, पशुपतिशील देखने को मिलती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितनी अच्छी अच्छी चीजें क्लियर हुई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुहर लिपि की बात करें तो अधिकांश शिलालेख छोटे होते थे, 26 से इनका सबसे बड़ा मिला था। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ब्रुस्टोफिडोन, आभूषण, हड्डी की छड़ मुहरें आपको देखने को मिलती है हड़प्पा लिपि की बात करने पर। तोल की बात करें तो विनिमय के वजन में एक सटीक प्रणाली विनियमित किया जाता है, और आमतौर पर चरट नामक पत्थर से बना होता था। ये जो अपन पत्थर यूज करते हैं ना वेट नापने के लिए, तो उस टाइम पे चरट नाम का हुआ करता था, उससे तोला करते थे। टुकुर और रोहरी हिल्स आपको बताया था कि यहाँ पर चूना पत्थर और चरट ब्लेड का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, जो हड़प्पा में अलग अलग जगह भेजा गया था। चरट यानी जो वेट वाला मेजरमेंट वाला। वजन का निम्न मूल्य वर्ग बाइनरी था, और उच्च मूल्य वर्ग दशमलव पद्धति का हुआ करता था। राखीगढ़ी साइट हमने बात की थी, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, टेराकोटा के खिलौने मिले हरियाणा में है। बनावली भी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पे, लेकिन ग्रिड लाइक पैटर्न है, 90 डिग्री वाला पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। बिडाना सबसे पुरानी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का बहना या सूखना, या भूदृश्य का अत्यधिक उपयोग, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाहर से इन्वेजन वगैरह भी हुआ था। शव दफनाने के तरीके हमने बात कर लिए कि संयुक्त शव आपको लोथल में मिलेगा, भूत वाला अपने को हड़प्पा के अंदर देखने को मिलता है, शव के साथ कुत्ते वाले रोपड़ में जो कि सतलज रिवर के किनारे हैं, और विस्तारित अंत्येष्टि यानी कि एक्सटेंडेड बरियल आपको सनोली यूपी में देखने को मिलते हैं। चलिए, अब अपन MCQ पे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए, बार बार जितने अच्छे से रिवाइज करोगे, क्लास को बार बार देखोगे, खुद के नोट्स बनाओगे ढंग से, और बार बार रिवाइज करोगे, तभी क्वेश्चनों अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी भी सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, तो आप मान के चलिए एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से पूछे ही पूछता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वाज, ये हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो काफी सामंतवादी टाइप के थे ये लोग, यानी फेयरली इगलिटेरियन सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी।
उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इज एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो एम एस वत्स जो है, एम एस वत्स एक व्यक्ति हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टडी से रिलेटेड है। चार इसमें ऑप्शन दिए गए थे पेपर के अंदर, इसके अंदर एम एस वत्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। उसके बाद में हड़प एम एस वत्स, जहां तक मुझे याद है, ये राखीगढ़ी की जो साइट है उसको ढूंढने में काम आए थे ये लोग। अगला तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द सिटी 1922 लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ऑफ इंडस। तो ये मोहनजोदाड़ो है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे गड़बड़ दिखी हुई थी, मैंने मेरे को अब याद आया। ये आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी, ये 1921 नहीं देखने को है, ये 1922 देखने को मिलेगा आपको, मोहनजोदाड़ो वाला। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। मोहनजोदाड़ो 1922 में आर डी बनर्जी जिसे अपन ने बात की थी, और दयाराम साहनी हड़प्पा की थे 1921 के अंदर। विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नोन एज ओएसिस ऑफ सिंध, किसके नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को इससे जाना जाता है। 1990 के अंदर धोलावीरा को किसने ढूंढा था? तो आर एस बिष्ट ने ढूंढा था। आर एस बिष्ट ने ढूंढा था किसको? धोलावीरा को। ठीक है, उसके बाद में कालीबंगा की साइट पता है, राजस्थान के अंदर है, और पोटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। विच हड़प्पा इज यूज फॉर द मड ब्रिक्स वाले लोग। तो कालीबंगा वाले जो लोग थे वो घर बनाने के लिए मड ब्रिक्स का यूज लेते थे। देखो, मड ब्रिक अलग होता है, ब्रंट ब्रिक अलग होता है। तो जो ब्रंट ब्रिक है वो यूज कौन क्या करते थे? वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग लोग हड़प्पा वाले करते थे, और मड ब्रिक का यूज है वो कालीबंगा के लोग करते थे। एट विच लोकेशन इज स्कल्पचर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम वाज फाउंड। तो ये दाइमाबाद की जो जगह है वहां पर आपको चैरियट देखने को मिलता है। मतलब चैरियट जानते हो ना, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, रथ बोलते हैं, क्या उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, वो दाइमाबाद के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में नया क्वेश्चन की बात करें तो विच आर्कियोलॉजिस्ट रिकवर्ड बरियल ऑफ द 5 वाइल्ड डॉग्स एंटलर होम। तो 5 जंगली कुत्तों का आपको बुर्जा होम के अंदर, हमने बात भी की थी, मास्टर को बुर्जा होम में उसके कुत्ते के साथ दफनाया जाता था, तो वही देखने को मिलेगा। अमरी जो साइट है हमने बात की थी, ये सिंध पाकिस्तान के इलाके के अंदर है। मैं अगर पीछे की तरफ थोड़ा चलूं तो देखिए यहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए बोला था वो डायग्राम थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। जैसे ये देखिए, ये कोट दीजी वाला हो गया, अमरी ये रहा साइड है, मैंने आपको इसे मार्क भी किया था, बालाकोट वाला रीजन जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वहां देखने को मिलेगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन था, लैंग्वेज फ्रॉम विच टर्म इंडिया किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो ये पर्शियन नाम की लैंग्वेज थी, वहां से ये चीज निकली है। एक लैटिन वर्ड भी था जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट में था, अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पर पर्शियन वाला है जो कि इंडिया से निकला हुआ था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ड देयर हाउसेस। तो पुका ब्रिक से बनाया करते थे। पुका जो ब्रिक होती है वो देखो, मड ब्रिक हो गया, पुका ब्रिक हो गया, ब्रंट ब्रिक हो गया, ये अलग अलग ब्रिक्स के टाइप है, इंटो के टाइप है। तो पुका ब्रिक के देखने को मिलेगा। हिंदी में भी इसको पकी हुई इंटे बोलते हैं, तो आप आराम से कर पाओगे। उसके अलावा विच ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द 1940 के अंदर इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रैटिग्राफी टू माउंट रेदर देन द मैकेनिकली एग्जीक्यूट द अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब 1940 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि टीले के समतलीय संरचना का अनुसरण करना आवश्यक है, न कि यांत्रिक रूप से एक समान क्षेत्र में खुदाई करना। तो ये रैम व्हीलर नाम का व्यक्ति था, उसने ये सोचा था कि हमने क्या करना चाहिए, टीले का समतलीय संरचना का अनुसरण करना चाहिए, ना कि एक लाइन के अंदर अपने को ढूंढनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या साइट है। तो ये आर एम व्हीलर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ढूंढा था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वन ऑफ द 4 एनिमल मोटिव्स। तो आपको पता है यूनिकॉर्न बुल देखने को मिलता है, ये अपन देखा भी था। अगर यूनिकॉर्न की आप बात करो तो देखिए ये रहा, वन हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न यहाँ देखने को मिलता है। ट्रिलर की बात करें क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेसोपोटामियन पीपल्स ऑफ टिग्रिस यूफ्रेटिस वैली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस नाम से? मेलुआ के नाम से, क्योंकि मेलुआ था द लैंड ऑफ सी फेरर, नाविकों की जगह है, तो मेलुआ नाम किससे जाना जाता था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी क्लास अच्छे से पहले तो पूरी समझ आ गई होगी, फिर आप आराम से इनके एमसीक्यू कर पा रहे होंगे। अगली क्लासेस के अंदर अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पिछले रिसेंट 2 3 4 साल में जितने भी पेपर लगे हैं अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम के, उनमें कौन कौन से पर्सन देखे हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, बार बार नोट्स बना के रिवाइज करना है। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनके थ्रू नोट्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।